BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स क्या है और किस प्रकार से इसे आप प्रयोग कर पाएंगे और इसके फीचर्स क्या हैं। हमने देखा प्राइमरी की आपको यूनिकनेस प्रोवाइड करेगी हर एक रिकॉर्ड के लिए। इसमें आप एक पर्टिकुलर फील्ड को या मल्टीपल फील्ड्स को इकट्ठा करके एक प्राइमरी की बना देते हैं और वही प्राइमरी की हर एक रिकॉर्ड को यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। तो ये हमने पिछले सेशन में जानकारी ली। इस सेशन में हम देखेंगे प्राइमरी की को प्रैक्टिकली किस प्रकार से आप बना सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले से हमने आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारी फाइल्स कमांड्स के रूप में रख दी हैं। यहाँ पे आप इन फाइल्स को अपनी पेन ड्राइव या डीवीडी जिस भी माध्यम से आपने या ऑनलाइन डाउनलोड किया है, तो वहाँ से आपके पास कोर्स वाइज ये आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी सारी की सारी एसक्यूएल की एक्सरसाइज फाइल्स। परंतु यदि किसी कारण से अवेलेबल नहीं भी हुई है तो भी आप www.smartosystems.in पर या www.issstworld.com पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पूरी जानकारी है इसके रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं प्राइमरी की अगर मुझे कमांड प्रयोग करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूं। सबसे पहले आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। हमने आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है। हर एक कमांड को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है कंटेंट वाइज। तो आपको केवल टॉपिक का नाम यहाँ डालना है। जब आप ये डालेंगे प्राइमरी की, आपको केवल टॉपिक का नाम यहाँ डालना है। तो जब आप प्राइमरी की डालेंगे तो आपके पास वो सभी सिलेक्शंस जो प्राइमरी की के नाम से हैं वो सारे यहाँ पे हो जाएंगे। मैं इसे यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। नीचे की तरफ आप देखें तो प्राइमरी की का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले क्रिएटिंग प्राइमरी कीज इन टेबल और प्राइमरी कीज फॉर मोर देन वन कॉलम। तो सबसे पहले मैं ये वाला कमांड चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखें एक टेबल दे दिया गया है जिसमें स्टूडेंट टेबल है, उसमें पूरी कमांड्स उसमें दे दी गई हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अपने क्वेरी बॉक्स पर आ जाऊँगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम्पल्स करने के बाद टेबल्स छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो अगर आपके पास पहले से कोई टेबल बना हुआ है तो फिर आपके लिए समस्या बनेगी जब आपके पास सेम टेबल पहले से एग्जिस्ट करेगा। तो बेहतर है कि आप उसे डिलीट कर दें। मैं इसे हटा देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ पहले बने हुए टेबल को, और फिर मैं अपने एसक्यूएल में जाता हूँ। बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस मेरे पास है कॉलेज के नाम से। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल-V कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। आइए देखते हैं इस टेबल में क्या है। सबसे पहले हमने स्टूडेंट टेबल बनाया है। उसके पश्चात 3 फील्ड्स ली हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम दूसरे वाली और स्टूडेंट एड्रेस तीसरे नंबर पे। स्टूडेंट आईडी में हमने नोट नल प्राइमरी की का प्रयोग किया है। नोट नल से आपके पास कहीं भी नल की वैल्यू आप स्टोर नहीं कर पाएंगे और प्राइमरी की जो है आपकी रोज को यूनिकनेस भी प्रोवाइड करेगी और साथ ही आपके पास एक डेटा रेफरेंस की तरह काम करेगी बाकी टेबल्स में। स्टूडेंट नेम हमारे पास है और स्टूडेंट एड्रेस है। कॉपी करने के बाद मैं इसे कंट्रोल-Shift-Enter के साथ एग्जीक्यूट कर लेता हूँ कमांड को। तो आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है कमांड। अभी हालांकि इसमें रिकॉर्ड कोई नहीं है। मैं फिर से शो क्वेरी बॉक्स पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कमांड से मेरे पास टेबल बन गया है। और यदि मैं आपको स्टूडेंट को राइट क्लिक करके नई टैब में खोल लूँ, अब यहाँ पे आपके पास 3 जो फील्ड्स हैं वो बन चुकी हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर को देखूँ मैं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो स्टूडेंट आईडी है उसके आगे एक चाबी जैसा निशान है, की जैसा निशान है। एग्जैक्टली ये प्राइमरी की का सिंबल है। और यदि आप देखें तो इस तरफ राइट हैंड साइड पे प्राइमरी की यहाँ से इनेबल्ड हो चुका है। और जब आप एक बार इनेबल्ड कर दें तो बाकी कॉलम्स के लिए आप प्राइमरी की का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में ये जो आइकॉन है, की वाला आइकॉन है, एग्जैक्टली प्राइमरी की का जो आइकॉन है, ये उसी कॉलम के साथ या उसी फील्ड के साथ रहेगा जहाँ पे आपने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपका प्राइमरी की है जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब क्योंकि हमारा टेबल बन चुका है तो आइए इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करके देखते हैं। इसके लिए फिर से आप टेबल पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। पहले 4 रिकॉर्ड पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और फिर यहाँ जाके कंट्रोल-V से पेस्ट कर देता हूँ। फाइनली गो या कंट्रोल-Shift-Enter के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड को आप। तो मेरे पास ये चारों की चारों रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं डेटाबेस में और स्टूडेंट टेबल में। अब देखते हैं टेबल में दिए गए डेटा को। अब मैं यहाँ से ब्राउज पे आ जाता हूँ और लिंक इन न्यू टैब कर देता हूँ। अब आप देखेंगे चारों रिकॉर्ड मेरे पास एंटर हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्राइमरी की के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एसक्यूएल पे आता हूँ वापस में। मेरे पास इंसर्ट कमांड जो मैंने जहाँ से कॉपी की थी वो फाइल पहले से है अवेलेबल। सबसे नीचे एक रो और है रिकॉर्ड के लिए, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ।
अगर आपको ध्यान हो तो 4 नंबर रिकॉर्ड पहले से इंसर्टेड है, 4th रिकॉर्ड पहले से इंसर्टेड है अरविंद अबाला के नाम से। अगर मैं इसे इंसर्ट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? डुप्लीकेट एंट्री फॉर की प्राइमरी, अर्थात आप प्राइमरी की इंप्लीमेंट किया है आपने उस फील्ड पे और आप इस एंट्री को दोबारा नहीं डाल सकते क्योंकि 4 नंबर पहले से हमारे पास अवेलेबल है। तो यह डेटा इंटीग्रिटी को बना के रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहता है प्राइमरी की, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिक कर देता है। मैं इसे डिलीट कर देता हूं और यहाँ से स्टूडेंट सेगमेंट जो है इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस में वैल्यू को इंसर्ट करना है और सुमित और अम्बाला मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है वैल्यू। मैं गो करता हूँ। जब गो करूँगा तो आप देखेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा ये। अब ये रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट हुआ, इससे पहले कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, इसी रिकॉर्ड को मैं दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब की बार एरर है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, एक बार ये रो इंसर्ट हो गई है और उसके पश्चात ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ से इस टेबल को रिफ्रेश करता हूँ। असल में डिफ़ॉल्ट रूप में इंटीजर वैल्यूज़ में 0 स्टोर कर दिया जाता है अगर आपको वैल्यू ना दें। तो एक बार तो उसने 0 पिक कर लिया है और सुमित के एंट्री को कर भी दिया है, लेकिन अब जब दोबारा आप उस एंट्री को करना चाहते हैं तो एरर जो आपके पास आ रहा है वो यही बता रहा है कि आपके पास डुप्लीकेट एंट्री 0 फॉर प्राइमरी की। असल में आप प्रैक्टिकली जो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है उसमें विदाउट प्राइमरी की एंट्री कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नोट नल हमने स्पेसिफाई किया होता है इसमें, क्योंकि इसमें इंटीजर की डेटा टाइप फील्ड थी तो इस कारण से 0 एक बार स्टोर कर दिया गया, अन्यथा आपके पास पहली बार में ही एरर अवेलेबल हो जाता। तो जब भी एंट्री करें इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। प्राइमरी की का प्रयोग करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि आप यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं और इसमें आप प्राइमरी की का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप गलती से भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं इसी रिकॉर्ड को दोबारा कॉपी पेस्ट करके इंसर्ट करूँगा, तो उसके लिए एरर रहेगा क्योंकि मेरे पास ये डेटा एंट्री पहले हो चुकी होगी इस पर्टिकुलर की के नंबर से। तो 4 नंबर का जो एंट्री है, जो 4 नंबर का एंट्री है वो पहले से हो चुका है, डुप्लीकेट एंट्री होने की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस पूरे सेशन में हमने जानकारी ली है प्राइमरी की क्या है, कैसे हम इसे प्रयोग कर सकते हैं और फाइनली जब डेटा एंटर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगले सेशन में हम एक से अधिक कॉलम पे प्राइमरी की कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।